मेरी जेब का कत्ले-आम होने वाला है। कत्ले-आम नहीं, कत्ले खास होने वाला है। वे खुद सोचे, इतनी खूबसूरत बीवी अगर करेगी तो खास हुआ ना। ये बात तो है। आपके लिए जेब क्या बंदा हाजिर है। आप ये बताएं क्या क्या चाहिए आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी और सालिम की शादी नहीं करवाना चाहते? कहीं भाई का शर्त? आयजा, ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सारी वफाएं हम्माद के लिए। तो फिर बताएं, ऐसी क्या बात है? मैं उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ जिसका हम रिश्ता तोड़वा रहे हैं। मैं छोटी जरूर हूँ, मगर मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है, हमेशा आपके भले के लिए ही सोचा है। अच्छा, ये तुम ही थी ना जिसने मुझे जोर दिया था इस शादी को करने के लिए, और अब तुम ही हो जो कह रही हो कि इस रिश्ते से इनकार कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले तुम मेरा भला करना चाह रही थी, अब इस बात का फैसला कैसे होगा? मेरा यकीन करें, मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है। मैं इस वक्त जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि फिलहाल मुझे ये रिश्ता हर हाल में खत्म करवाना है, और अम्मा मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मेरी सहेली, मेरी भाभी। फरिया भाभी, क्या कहा भाई ने? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, बताएं मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम्माद इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे मुझ पे। क्या कहा है भाई ने? उनको लगता है कि तुम्हारे और सारिम के मामले में मेरा कोई फायदा है। व्हाट? हम्माद के इस इल्जाम के बाद मैं तुम्हारे और सारिम की शादी के मामले में नहीं बोलूंगी। आई एम सॉरी आयजा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सॉरी की जरूरत नहीं है भाभी, मैं समझ सकती हूँ। आपने इस नाजुक हालात में भी मेरी इस कदर मदद की, मेरे लिए यही बहुत है। आयजा, मैं तो तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ, लेकिन हम्माद की इस सोच के बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं भाभी, आप हौसला रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करें। भाई एक दिन अपनी गलती जरूर मानेंगे, और आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लूंगी। आप रोए मत। अम्मा तो रिश्ता तोड़ने पर राजी ही नहीं है, ना ही शादी आगे बढ़ा रही है। खैर, शादी तो हयात भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और शादी आगे बढ़ाना मसले का हल है भी नहीं। हमें तो किसी तरह ये रिश्ता खत्म कराना है। क्या करूं? गुड आइडिया, ये ठीक रहेगा। अम्मा से ये कहूं तो वो फौरन ये रिश्ता खत्म कर देंगी, एक लम्हा भी नहीं रुकेंगी। अभी तो सो गई होंगी, कल ही बात करती हूँ अम्मा से। आई एम सॉरी आयजा, कल रात मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर हम्माद की बातों से मेरा दिल भर आया और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मैं आपकी सारी फीलिंग समझ सकती हूँ फरिया भाभी, प्लीज आप बार बार सॉरी कह के मुझे शर्मिंदा मत करें। आयजा, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी और हम्माद को उनका फैसला बदलने पर मजबूर कर दूंगी। नहीं भाभी, आप भाई से कोई बात नहीं करें। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से आपसे कुछ कहें और आपको मजीद तकलीफ दें। मैं भाई से खुद बात कर लूंगी। आयजा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे उम्र में ही नहीं रिश्ते में भी बड़ी हूँ, और बड़ों के होते हुए तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, लेकिन फिर आप भाई से बात मत करें, आप मॉम से बात करें। आपकी शादी के वक्त भी वो भाई की बात मान गई थी। मुझे यकीन है कि वो मेरी खुशी के लिए भी मान जाएगी। अम्मा, आपको पता है मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है ना, इतने इवेंट ड्रेसेस खरीदे, देख लीजिएगा पूरी तकरीब में ना सबसे अच्छी मैं ही लगूंगी। अरे इंशाल्लाह, मेरी बेटी तो वैसे भी मुंह धो के खड़ी हो जाए ना तो सबकी छुट्टी करा दे, कोई नजर भी ना आए उसके सामने बिगुल बजा के। मौका अच्छा है, महरीन बाजी भी मौजूद है, इन्हीं के सामने बात कर लेती हूँ। अच्छा है, हाथ के हाथ फैसला भी हो जाएगा। अरे महरीन बाजी,
अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब आप ही अम्मा को समझाए ना कि वो सारिम भाई का ये रिश्ता खत्म करवा दें। क्या ना मनहूस मारी। अरे तू जब भी बोलती है ना गलत ही बोलती है, मेरा दिल जलाने वाली बातें करती है बिगुल बजा के। हाँ ठीक तो कह रही है अम्मा, अच्छी भली लड़की है, तेरी बकवास सुनेंगे ना तो वो लड़की हाथ से चली जाएगी। अरे मेरी प्यारी अम्मा और मेरी प्यारी बहन, आप दोनों फिक्र क्यों करती हैं? मैं अपने भाई का किसी अमीर घराने में रिश्ता करवा दूंगी और वो इतनी अमीर लड़की होगी और इतना जहेज लेकर आएगी, इतना जहेज लेकर आएगी कि हमारा ये पूरा घर भी कम पड़ जाएगा वो सामान रखने के लिए। अच्छा तो फिर उनसे कहना कि जहेज के साथ एक बड़ा सा घर भी दे दें जिसमें हम वो सामान रखें। मैं उनसे कहूंगी कि वो एक घर भी दे दें, वो जरूर देंगे। अरे ओ मनहूस मारी, ये बात पहले क्यों नहीं मुझे बताई? अगर तू मुझे ये पहले बता देती कि वो घर भी हमें देंगे तो मैं तो लपक के तेरा मुंह चूम लेती, लेकिन चल छोड़, रहने दे। शाबाश मेरी बेटी। अरे ये तो बता कि वो लोग हैं कौन और कहाँ छुपे बैठे थे हमसे? वो असल में अम्मा मेरे पास सारिम भाई की कुछ तस्वीरें थी तो मेरी एक अमीर सहेली ने वो देख ली, तब से उसे सारिम भाई इतना अच्छा लगा है ना, और वो मेरे पीछे पड़ी है कि मेरी अपने भाई से शादी करवा दो, शादी करवा दो। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन मेरी बात सुन ले शहरीन, एक बात कान खोल के सुन ले। तूने पहले भी बहुत चालाकियां करने की कोशिश की है मैरीन, तू तो जानती है ना बेटा, अपनी माँ के साथ वफा तू भी करनी सीख ले। उन लोगों को ये हरगिज ना बताइयो कि सारिम का पहले भी हम कहीं रिश्ता कर चुके हैं। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। अच्छा किया। अब हम ऐसा करते हैं कि तुम किसी दिन हमें उनके घर ले चलो तो हम जाकर बात पक्की करके आ जाएंगे। हाँ 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 क्यों नहीं, लेकिन ये वाला रिश्ता जो है उसका क्या होगा? हाय ये लड़की पागल की पागल ही रहेगी। अरे भाई दुनिया में हजारों रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, अगर ये एक और रिश्ता टूट जाएगा तो कौन सी ऐसी कयामत आ जाएगी। तो अम्मा आप लोग चलेंगे ना मेरे साथ? अरे तुझे यकीन ही नहीं आ रहा, हम तो हैं ही बहुत अक्लमंद। अरे आप अकेली बैठी हुई हैं, मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी अभी फवाद यहीं बैठा हुआ था, अब भी क्या है, थोड़ी देर हुई है। अब तो आप पहले से काफी बेहतर हो गई, अब कुछ दिनों बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे भी लग रहा है मैंने काफी जल्दी रिकवर किया है, बस जरा ये पैर का दर्द सही हो जाए ना, ये भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। आयज़ा और फवाद बहुत खुश हैं आपके सेहत याब होने से। अल्लाह उनको खुश रखे, गॉड ब्लेस देम। आयज़ा का तो ये लास्ट सेमेस्टर है ना, अब तो उसकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इतनी छोटी सी थी, अभी देखो माशाल्लाह से उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है। लड़कियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा? नहीं अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लो हमाद भी आ गया। आओ बेटा। क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बहुत बिजी दिन था आज मॉम, आई एम लिटरली एग्जॉस्टेड। चाय पियोगे? फ्रेश हो जाओगे। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस वैसे ही चल रहा है। मैं भी नहीं जा पा रही हूँ ऑफिस, इसकी वजह से बहुत बर्डन पड़ गया है ना तुम पे। इट्स ओके। मैं तुझसे कब मिल सकूंगी फरीहा? तेरे बाप को मैंने रोक पीट कर सब्र कर लिया कि वो दुनिया से चले गए, लेकिन तुझ पर सब्र कैसे करूं? तुझे तो लोगों ने जीते जी मुझसे दूर कर दिया। हेलो। हेलो अम्मा, कैसी हैं, क्या कर रही थी? हाँ भाई खैर है, तुमने इस वक्त फोन कर लिया। आर्यन नहीं है क्या पास? वो आज आर्यन ऑफिस से लेट आएंगे, उन्होंने बता दिया था फोन करके, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं क्या रहा, आपने लड़की वालों को मना कर दिया या नहीं? अरे नहीं भाई अभी नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, मिलेगा तो कर दूंगी बिगुल बजा के। अम्मा आप भी हद करती हैं, क्यों नहीं मना किया अभी तक? मैरियन क्या हो जाता है, तू बावली हो जाती है। एक दो दिन में कर दूंगी ना मना।
नहीं अम्मा, ये मामला टालने वाला नहीं है। आप उन्हें जल्दी फोन करके मना कर दें, अच्छी बात नहीं है ना, वो लोग शादी के इंतजार में बैठे होंगे। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो बिगुल बजा के। करती हूँ 1-2 दिन में। मेरीन भी ना। फरिया भाभी, आपने मॉम से बात की? क्या कहा मॉम ने? आयजा, मैं उनसे बात करने ही लगी थी कि हमाद वहां आ गए और मैंने हमाद के सामने वो बात करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया आपने भाभी, वरना अगर आप भाई के सामने कोई बात करती तो वो तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ है। वो मॉम से कुछ कह देते और फिर तो मॉम सारी जिंदगी इस रिश्ते के लिए नहीं मानती। मुझे अंदाजा है इस बात का, इसलिए मैं वहां से चली आई। अब मौका देख के जरूर बात कर लूंगी। हाँ भाभी, प्लीज मॉम से बात कर लीजिएगा, बल्कि मौका देख कर नहीं, मौका निकाल के कर लीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मौके के इंतजार में बहुत देर हो जाए। तुम फिक्र मत करो आयजा, मुझे एहसास है ये मामला बहुत नाजुक है और वैसे भी हमने शहरीन से बात कर ली है। अब तक तो उसने रिश्ता भी खत्म करा दिया होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ बात नहीं बनी तो हम शहरीन को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज भाभी, आप मॉम से जल्द बात करें। अच्छा, तुम चाय पियोगी? मैं चाय बना के लाती हूँ। हेलो फरीहा बाजी, आपके लिए गुड न्यूज है। अम्मा ने सारिम भाई का रिश्ता खत्म करा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है शहरीन, समझो हमारा आधा काम हो गया और आधा बाकी। भाई मैंने तो अपने हिस्से का सारा काम कर लिया, अब आप भी अपने हिस्से का काम करें। बताएं फिर कब आए हम? शहरीन, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, देखो अभी कुछ टाइम लगेगा, तुम दुआ करो कि सारे मामला तय हो जाए। इंशाल्लाह, मुझे इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। शहरीन, अम्मी कैसी हैं? तुम उनके पास जाओ ना तो मेरी उनसे बात करा देना। जी जरूर, बस आप आयजा वाला मामला तय कर दें तो फिर भाई की शादी में आप भी मुलाकात कर लीजिएगा शबाना खाला से। हाँ, मैं जल्दी कुछ करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे फरिया भाभी को देख के बहुत दुख होता। क्या जिंदगी होके रह गई उनकी, ना हंसती हैं ना बोलती हैं। वाकई फवाद, जिस औरत का शौहर उसे बीवी मानने से इनकार कर दे, उसके लिए तो दुनिया जीते जी एक कब्र की तरह हो जाती है। फिर वो कैसे हंस बोल सकती है? पता नहीं भाई का रवैया उनसे कब ठीक होगा। फरिया भाभी की इतनी कुर्बानियों के बावजूद भाई को उनकी कदर नहीं हुई और चले थे उस मोनी से मंगनी करने, जिसे खुद रिश्तों की अहमियत का नहीं मालूम। नहीं फवाद, इसमें मोनी का क्या कसूर? अगर भाई उससे मंगनी करने से इनकार कर देते तो वो क्या कर लेती? सही कह रही हो तुम, इसमें मोनी का क्या कसूर? कसूर तो सारा भाई का है, जो इन्हें इतनी वफा करने वाली बीवी की कदर नहीं हुई। फरिया भाभी सिर्फ भाई से ही मोहब्बत नहीं करती, हमारा भी बहुत ख्याल रखती हैं। और तुम देखना फवाद, एक दिन भाई को उनका एहसास जरूर होगा। होप सो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ भाभी, आजकल आप बहुत परेशान रहती हैं। आजकल तो लगता है जैसे हमारे पास परेशानियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। आयजा, तुम ठीक कहती हो, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। क्या मतलब भाभी, अब क्या हुआ है? शहरीन का फोन आया था, उसने वो रिश्ता खत्म करवा दिया है और सलमा खाला यहाँ आना चाह रही हैं, मगर हम मॉम से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। भाभी, आप कल ही मॉम से बात करें। अब ये मसला आर हो या पार, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट सामने चाहिए। लेकिन आयजा, अगर मॉम नहीं मानी तो?
आप बिजी हैं? मैं तो समझी थी आप फ्री होंगी। काफी दिनों से ऑफिस के अकाउंट्स की फाइल्स नहीं देखी थी, सोचा चेक कर लूं। ठीक है, मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा हो गया। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप सारिम को जानती हैं? कौन सारिम? मेरा कजिन शहरीन का भाई। हाँ, तो बार मुलाकात तो हुई है उससे मेरी। आयजा उससे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। तुम शायद भूल रही हो फरीहा कि मैं इस मामले से वाकिफ हूँ, और एक्सीडेंट में चोट मेरे पैर पे लगी थी, मेरे दिमाग में नहीं। मुझे सब कुछ याद है। मैं तो समझ रही थी कि मामला कब का खत्म हो गया है, लेकिन ये तो अभी भी चल रहा है। मगर मॉम, आयजा उसे पसंद करती है। आयजा के पसंद करने से क्या फर्क पड़ता है? ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। सारिम एक अच्छा लड़का है और आयजा की शादी सारिम से करके आपको कोई पछतावा नहीं होगा। देखो, मैं इस रिश्ते से इस वजह से इनकार नहीं कर रही कि सारिम के अंदर कोई कमी है। बस हमारे और उसके स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है। कम स्टेटस से लड़की लाना आसान काम है, लेकिन वहां लड़की भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आयजा इन सब बातों की आदी नहीं है, वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी बेटा। मगर मॉम, ये आयजा की ही ख्वाहिश है और मुझे लगता है कि वो एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि इंसान अपनी खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है और आयजा भी बर्दाश्त कर लेगी। आयजा नादान है, वो नादानी कर रही है, लेकिन मुझ में तो शऊर है ना, मुझ में तो अकल है। मैं उसको कोई भी ऐसा फैसला नहीं करने दे सकती हूँ। मगर मॉम, मगर कुछ नहीं, तुम भी नादान हो जो उसकी हिमायत कर रही हो। मेरी सहेली मेरी भाभी। पहले तो तुझे बड़ी जल्दी थी और अब तू कह रही है जल्दी क्या? अगर इस तरह की हरकतें करनी थी तो वहां से रिश्ता क्यों तुड़वाया जहां मैंने पहले किया था अपने बच्चे का बिगुल बजा के? क्या है माँ, मार क्यों रही हो? कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर? बेटे के रिश्ते के लिए तो रो ही रही हो, बेटी के रिश्ते के लिए भी रोगी फिर। सचमुच मैं तेरी हड्डी वड्डी ना तोड़ दूंगी। भैया इस घर का मामला है, इस घर के लोगों का मामला है, और मैं भी इस घर का फर्द हूँ। घर के अफराद के फराइज ना उनकी उम्र और मर्तबों के लिहाज से बटे हुए होते हैं। अगर हर कोई घर के मामले में ऐसी तरह बोलने लगे तो घर तो मछली बाजार बन जाएगा ना, और मैं अपने घर को मछली बाजार नहीं बनने दूंगी। और जिन लोगों की खुशियां पूरी नहीं होती वो भी जिंदा लाश बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी मम्मा, मैं भी अपनी बहन को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। हम इंसानों ने अपनी जिंदगी में जबान, जात पात और रुपए पैसे का इतना फर्क रखना शुरू कर दिया है कि कभी कभी इन फर्क को खत्म करते हुए भी पूरी जिंदगी लग जाती है। हाँ, जिंदगी तो लग ही जाती है, और शायद मेरी जिंदगी। आपको पता है, अम्मा ने मुझे धमकी दी है और ऐसी धमकियों पे तो वो फौरन अमल करती हैं। मेरी